हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी कि एपी। और आज की क्लास में हम लोग एपी के जनरल टर्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड ये आपका एक थ्योरम है, चलिए इसको देखते हैं। क्या कह रहा है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, देन द nth टर्म और जनरल टर्म इज गिवन बाई an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। ऐसे तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हुआ था, यहाँ पे हम लोग इसे थ्योरम के फॉर्म में देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पर इसका प्रूफ देखने वाले हैं कि अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो इसका nth टर्म या फिर जनरल टर्म जो होगा an इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये जनरल टर्म है क्या, यानी कहने का मतलब इसका यूज करके हम लोग उसका कोई भी टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म जो भी चाहते हैं वो आप निकाल सकते हैं n के जगह उसको रख के। सेवन टर्म निकालना है तो n की जगह सेवन रख देंगे, सिक्स टर्म निकालना है तो सिक्स रख देंगे, जो भी निकालना है। तो ये आपका जनरल टर्म हुआ, ठीक है। तो इसी को हम लोग प्रूव करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट A1, A2, A3 डॉट 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 कहाँ तक, AN तक, ठीक है, बी द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारे पास गिवन एपी है। तो इसका अगर हम लोग फर्स्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म तो आपका ए हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ कह रहा है ना कि फर्स्ट टर्म ए है, आपके थ्योरम में कह रहा है कि फर्स्ट टर्म ए है, ये फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसे चाहें तो इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ए प्लस वन माइनस वन इंटू में डी। अच्छा, अगर हमें किसी एपी का नेक्स्ट टर्म निकालना होता तो क्या करते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको ऐड कर देते हैं पहले वाले टर्म में, यही ना हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस each term of an AP is obtained by adding common difference क्या था आपका, D to the preceding term, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि अगर सेकेंड टर्म की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में हमें क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर देना होगा, यही ना करेंगे। अच्छा, तो अगर आप इसे चाहें तो a प्लस टू माइनस वन इंटू में डी लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, अगर इसी तरह से हम बात करें सिमिलरली अगर हम लोग थर्ड टर्म की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसके पहले वाले टर्म में डी ऐड कर देंगे, यानी कि सेकंड टर्म में इसमें डी ऐड करेंगे तो हो जाएगा a प्लस टू डी। अब इसे चाहें तो आप लिख सकते हैं a प्लस थ्री माइनस वन इंटू में डी। सिमिलरली अगर फोर्थ टर्म लिखना चाहे तो इस पहले वाले टर्म में डी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस थ्री डी। इसे आप लिख सकते हैं a प्लस फोर माइनस वन इंटू डी। अगर हमें यहाँ पे देखने को मिले कि एक हमें यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल रहा है, क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जो भी यहाँ फोर है तो देखो यहाँ फोर आ जा रहा है, यहाँ थ्री है तो यहाँ थ्री आ जा रहा है, यहाँ टू है तो यहाँ टू आ जा रहा है। तो अगर हमें nth टर्म की बात करनी हो तो हम लोग इसमें एक पैटर्न देख रहे हैं। देयरफॉर अगर हम लोग यहाँ पे nth टर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, a प्लस यहाँ पे जैसे फोर है तो यहाँ फोर आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस वन इंटू में डी। तो यही आपका फॉर्मूला हो गया जनरल टर्म के लिए। और इसको याद रखेंगे कि इसमें a जो है फर्स्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है और n जो है आपका nth टर्म की बात, n जो है नंबर ऑफ टर्म की यहाँ पे बात करें। आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेयर, याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, a इक्वल टू में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स और d क्या है, ये आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो क्लियर हो गया, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट पे आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द इंड। किसी एपी का nth टर्म इंड से, लास्ट से उसका nth टर्म हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट A1, A2, A3 ऐसे करके कहां तक ले लेते हैं, AM तक, यानी कि इसमें m टर्म्स है ना।
है ना जी, ये आपका एपी हो गया। लिख देते हैं इसी में कि बी द एपी। ठीक है, ये हमारे पास एपी है, इसमें एम टर्म्स है ना। इसी में लिख देते हैं विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। अगर हमें इसका nth टर्म निकालना है इंड से तो देखिए क्या होगा। अच्छा, अगर हम चाहें हम इस एपी को ऐसे लिख दें ए एम माइनस 1 ऐसे करके A3 A2 A1, तो ये भी आपका एपी होगा, ये भी आपका एपी में होगा। अच्छा, एपी में होगा, लेकिन इसका अगर हम लोग फर्स्ट टर्म की अब बात करें, फर्स्ट टर्म की बात करें तो इसका फर्स्ट टर्म am हो जाएगा, है ना जी। और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस जो यहां पे हो जाएगा वह माइनस का डी हो जाएगा, क्योंकि ये पलट गया ना। अब देखो, आप a2 माइनस a1 कर रहे थे तो आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा था डी यहां पर, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे a1 माइनस a2 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस माइनस का ना डी हो जाएगा जी। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस माइनस डी है और फर्स्ट टर्म यहाँ पर am है, और हमें नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n टर्म है। अगर हम लोग शुरू से देखें तो शुरू से हमें nth टर्म ही ना यहाँ निकालना होगा, लास्ट nth टर्म यहाँ निकालना था। तो अगर इस एपी को हमने पलट दिया तो यहाँ पे हमें शुरू से nth टर्म निकालना है, यानी कि अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करना है, हमें nth टर्म निकालना है, यही ना निकालना है जी। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अगर हमें nth टर्म निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा जनरल टर्म के हिसाब से, फर्स्ट टर्म प्लस में n माइनस 1 जो टर्म निकालना है उसमें माइनस 1 और इंटू में कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमारे nth टर्म अगर इंड से निकालना है तो यहाँ हो जाएगा am माइनस n माइनस 1 इंटू में टी। तो आपको ये क्लियर हो गया कि अगर किसी एपी में m टर्म्स हैं और हमें उसके इंड से nth टर्म निकालना है तो उस लास्ट टर्म में से माइनस कर देना होगा n माइनस 1 इंटू डी को। तो ये आपका लास्ट टर्म निकल जाएगा, इंड से nth टर्म निकल जाएगा, आपका इंड से nth टर्म निकल जाएगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं मिडिल टर्म ऑफ ए फाइनाइट एपी, है ना। किसी फाइनाइट एपी के मिडिल टर्म के बारे में हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं कि लेट देयर बी अ फाइनाइट एपी यानी कि उसके नंबर ऑफ टर्म्स आपको डिफाइन हो, ठीक है, विथ फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी एंड नंबर ऑफ टर्म्स n। तो अगर उसका मिडिल टर्म की बात करेंगे तो मिडिल टर्म दो कंडीशन में हो सकता है। अगर ये n ऑड है, इफ n इज ऑड, n अगर ऑड है, नंबर ऑफ टर्म ऑड है, तो मिडिल टर्म एक ही को ना होगा। क्या होगा मिडिल टर्म? तो उसका मिडिल टर्म जो हो जाएगा, मिडिल टर्म वह हो जाएगा n प्लस 1/2 टर्म जो होगा उसका मिडिल टर्म होगा। और इस मिडिल टर्म से अगर आपको मान लो उसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, ये मिडिल टर्म कौन सा होगा ये हमें पता चला, और मिडिल टर्म क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे? मिडिल टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो a प्लस n प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू डी कर देंगे, है ना जी। जनरल टर्म वाले में ही नंबर ऑफ टर्म जो टर्म है उसको वहां पे रख देंगे, a और d आप यहाँ पे, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला ही फॉर्मूला लगाए हैं, जनरल टर्म वाला ही, बस यहाँ पे जौन सा टर्म है उसको यहाँ रख दिया, तो मिडिल टर्म हमें फाइंड हो जाएगा। और कौन सा टर्म होगा ये भी हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा, अगर n इज इवन, अगर
नंबर ऑफ टर्म इवन होते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म इवन होंगे तो मिडिल में 2 टर्म आएगा, तो मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म क्या होगा, तो 2 होगा। कौन कौन सा होगा, तो एक तो n/2 टर्म हो जाएगा, ठीक है, और एक हो जाएगा n/2 + 1 टर्म। और फिर अगर हमें वो जो मिडिल टर्म वो क्या है उसको निकालने के लिए बस जनरल फॉर्मूला था ना एपी के लिए, तो उसी में हम लोग यहाँ पे n की जगह ये रख देंगे और एक बार ये रख देंगे, हमारा निकल जाएगा। समझ गए। तो मिडिल टर्म कैसे पता करना है आपको पता ही चल गया। अब डिपेंड करता है कि n नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, उसमें ऑड है या फिर इवन है। तो ऑड होंगे तो एक ही मिडिल टर्म होगा ये वाला टर्म, और यहाँ पे अगर इवन हो जाता है तो उसमें 2 मिडिल टर्म होंगे। समझ गए कौन कौन सा टर्म होगा, तो n/2 टर्म और n/2 + 1 टर्म। समझ गए, क्लियर हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।